हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से गुजरात बोर्ड का हिंदी जो कि क्लास 12th का है, हमने इससे पहले वाले वीडियो में समानार्थी या पर्यायवाची शब्द देखे थे, उसे ही हम आज इसमें कंटिन्यू कर रहे हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हमने चैप्टर 1 to 5 करे थे। इस वीडियो के द्वारा हम चैप्टर 6th to 10th को कवर करने वाले हैं। तो आइए इसे हम स्टार्ट करते हैं। 5th तक हमने देखा था। 6th चैप्टर है आपका घर। इसमें समानार्थी शब्द कौन कौन से दिए गए हैं, जैसे फर्स्ट है स्थाई। स्थाई को हम कामयाबी या टिकाऊ कहते हैं। बेढंगा, अजीब, कि यह चीज़ बहुत ही बेढंगा लग रहा है, मतलब ये जो चीज़ है ये बहुत ही अजीब लग रहा है, विचित्र लग रहा है। नाता, किसी से कोई नाता होना यानी रिश्ता होना। आगंतुक, आज आपके घर में कुछ आगंतुक आ गए। आगंतुक यानी अजनबी। जर्जरित, जर्जरित यानी जीर्ण। जीर्ण कहने का मतलब है जो दीवारें में, जो भी दीवार है उसमें दरार आ गई है, टूटने वाली है, उस तरीके से दरार आ जाना। फिर है अनुमति, किसी से अनुमति लेना यानी आज्ञा लेना। भरोसेमंद, विश्वास पात्र। व्यग्र होना यानी बेचैन होना। भावुक होना यानी भावनाशील, किसी भी चीज़ के लिए आप भावुक होते हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। बिरादरी, बिरादरी यानी भाईचारा निभाना, जो सोमा बुआ बिरादरी वाले लोगों से निभाती थी। नेक्स्ट है साक्षी होना, किसी चीज़ का साक्षी होना यानी किसी चीज़ का गवाह होना, विटनेस होना। सूना पड़ना, सूना यानी निर्जन होना। शरीर पूरा, जो भी शरीर है पूरा ठंड पड़ जाएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा कि क्या हो रहा है। कोई भी ऐसी न्यूज़ मिले या कोई भी ऐसा चीज़ जिससे पूरा शरीर सूना पड़ जाए यानी निर्जन हो जाए। दालान, दालान यानी बरामदा, जो हमने पढ़ा था कि सारे भाई घर को कैसे बेचने के लिए राजी हो जाते हैं, वो घर के बरामदे में यानी दालान में जाकर हर एक चीज़ को अनुभव करते हैं, फील करते हैं। तो दालान का मतलब बरामदा होगा। निर्णय लेना यानी कोई फैसला लेना। रुचि यानी दिलचस्पी होना। उलाहना करना यानी शिकायत करना या उपालंब, किसी चीज़ की उलाहना करना, शिकायत करना या उपालंब। खाट बिछाना यानी, खाट यानी चारपाई बिछाना। राग यानी प्रेम होना, मोह होना। कसक होना, टिस, हमने पढ़ा था टिस कि अच्छी बुरी यादें हमें रह रह कर पीड़ा पहुंचाती है। जो बुरी यादें हैं उसे हम याद करते हैं तो उससे हमें तकलीफ़ होती है। नजाकत, सुकुमारता, सुकुमार होना। नजाकत यानी सुकुमार होना। इकरारनामा यानी करार पत्र, कोई भी चीज़ के लिए हम दलाल के सहयोग से किसी भी चीज़ को पढ़ते हैं या लिखित रूप में कराते हैं तो वो करार पत्र होता है। नेक्स्ट है आपका चैप्टर बादल को घिरते देखा है। अमल होना यानी निर्मल होना, स्वच्छ होना। धवल यानी सफ़ेद या उज्ज्वल या श्वेत। शिखर यानी चोटी, पर्वत का सबसे ऊपरी हिस्सा, इसे हम श्रृंग भी कहते हैं, श्रृंग। तुहिन, तुहिन यानी बर्फ या हिम, इन दोनों में से कोई आप एक लिख सकते हो। सलील, सलील का मतलब होता है जल, पानी। पावस, पावस का अर्थ है, समानार्थी है वर्षा ऋतु। आकुल होना, उसे देखते ही वह व्यक्ति आकुल हो गया यानी बेचैन हो गया। तिक्त होना यानी तीखा। तिरना, तिरना यानी तैरना। अनिल यानी पवन, अनिल बह रही है यानी पवन बह रही है। मृदु होना यानी कोमल होना।
विरहित, विरहित किसी चीज़ से विरहित हो जाना यानी अलग हो जाना। नेक्स्ट है निशा काल, यानी काल का मतलब होता है समय, निशा मतलब रात, तो रात का समय। चकवा, जिसके बारे में हमने पढ़ा था, चकवा और चकवी पक्षी है जिसे यह श्राप मिला था कि वो रात में एक दूसरे से अलग रहेंगे, तो वो चकवा चकवी समानार्थी है चकवा का चक्रवाक। क्रंदन करना, बार बार वो दोनों क्रंदन करते थे, रात में क्रंदन करते थे मतलब रोते थे। सरवर होना यानी झील। शैवाल, शैवाल यानी सेवार, जो हरी हरी घास की दरी होती है वो शैवाल कहते हैं हम, जो हमने पढ़ा था मानसरोवर झील में, कैसे शैवाल हरे रंग की जो घास होती है, हरे रंग का परत पूरा दरी के समान हो जाना। कलह होना, किसी से कलह होना यानी झगड़ा होना, विवाद होना। 8 चैप्टर है आपका चार्ल्स टाउन से जोहानिसबर्ग। इसमें फर्स्ट समानार्थी आपका रद्द, रद्द करना यानी रद्द है, अनुपयोगी है, उपयोग के लायक नहीं है या व्यर्थ है, बेकार है या। अजनबी, अजनबी यानी अपरिचित, इससे पहले हमने पढ़ा था अजनबी, आगंतुक का भी अजनबी होता है और अजनबी का अपरिचित, जिससे हम पहले से परिचित ना हो। नियत, तुम्हारी नियत क्या है यानी तुम्हारा इरादा क्या है। अन्याय होना यानी नाइंसाफ़ी, गलत होना उसके साथ या अनीति होना। अपमान होना यानी अनादर होना। तकरार यानी झगड़ा होना, इसे विवाद भी कह सकते हैं। असमर्थ यानी अशक्त, किसी चीज़ को करने के अशक्त होना यानी असमर्थ होना, लायक नहीं होना। नाहक, नाहक का मतलब होता है व्यर्थ। शक होना, किसी पे शक होना यानी संदेह होना, डाउट होना। किसी को तसल्ली देना कि यह काम तुम्हारा हो जाएगा, उसे हम तसल्ली दे रहे हैं यानी दिलासा दे रहे हैं। नेक्स्ट है चैप्टर आपका बाढ़ की संभावनाएं। बाढ़ की संभावनाएं में कुछ पर्यायवाची या समानार्थी शब्द हैं। संभावना या मुमकिन होना, वर्षा होने की संभावना है, मुमकिन है कि वर्षा हो सकती है। नदी, नदी को हम सरिता भी कहते हैं, नदी का पर्यायवाची शब्द सरिता भी होता है। दरखत होना, दरखत यानी पेड़। नाजुक, नाजुक यह चीज़ बहुत ही नाजुक है यानी कोमल है। आईना, आईना कहने का मतलब है मिरर, जिसे हम शीशा या दर्पण भी कहते हैं। कालीन या गलीचा, जो हम अपने घरों पर बिछाते हैं कालीन, या उसे हम गलीचा भी कहते हैं। कीचड़ में फंसना यानी दलदल में फंस जाना, कहीं भी जाकर कीचड़ में गिर जाना यानी दलदल में फंस जाना। हम सफ़र होना, हम सफ़र होना या सहयात्री होना, आपके साथ में यात्रा में चलने वाला इंसान हम सफ़र या सहयात्री, जैसे माता के सहयात्री होंगे पिता, इस प्रकार से। फिर है अनमना, अनमना होना यानी उदास होना, खिन्न होना। आज इसका मन थोड़ा अनमना है यानी उदास है। 10th चैप्टर है आपका, 10th चैप्टर में है कारतूस। इसमें दिए गए हैं कुछ समानार्थी। अफसाना, अफसाना यानी किस्सा या कहानी सुनाना, अपने अफसाने की कहानी सुनाना, किस्सा या कहानी। खिलाफ होना यानी उसके विरुद्ध होना, अगेंस्ट होना। पाक यानी मुक्त होना। तकरीबन, तकरीबन मतलब लगभग, लगभग, तकरीबन यह चीज़ आने वाला है मतलब लगभग ये सवाल आएगा ही आएगा। कामयाब होना यानी सफल होना। हुकूमत, किसी पे शासन चलाना, अपना हुकूमत चलाना।
पैदाइश यानी जन्म से ही। दावत, किसी को दावत देना यानी निमंत्रण देना या भोज देना। शख्स, शख्स का होगा व्यक्ति, कोई भी इंसान। दमखम यानी पूरी शक्ति लगा देना, शक्ति। कत्ल करना, किसी का कत्ल करना यानी हत्या करना। वजीफ़ा, वजीफ़ा मिलना यानी पेंशन मिलना। मुकर्रर, मुकर्रर का मतलब होता है निश्चित, निश्चित तुमको ये चीज़ मिलेगी, मुकर्रर। परवाह होना, किसी की परवाह होना यानी चिंता होना। नफ़रत करना यानी उससे घृणा करना। जानिसार, जानिसार यानी एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के लिए जानिसार है, मतलब स्नेहजन, स्नेही जन, उसको वो बहुत ज़्यादा प्यारा है, जान से भी ज़्यादा प्यारा है। हिफाजत यानी उसकी सुरक्षा करना। मुमकिन यानी संभव होना। सख्ती, सख्ती यानी कठोरता पूर्वक, इसके साथ मुझे सख्ती बरतनी है, मतलब कठोरता के साथ पेश आना है। गर्द होना यानी धूल। मसरूफ़ यानी खुद में ही मसरूफ़ है, यानी खुद में ही व्यस्त है। गुंजाइश यानी स्थान या जगह। तन्हा, तन्हा रहना यानी अकेलापन रहना या एकांत रहना, शांतिपूर्वक अकेले रहना। मुकाम हासिल करना, मुकाम हासिल करने का मतलब है ठिकाना, मुकाम यानी ठिकाना। तो इस प्रकार से 1 to 10 चैप्टर के आपके समानार्थी शब्द समाप्त हुए। उम्मीद है आपको ये समझ में आए होंगे। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।